हेलो गाइस, आज है एकादशी। तो इसलिए मैं यहाँ पे मिल्क चढ़ा दी हूँ सुबह सुबह। अभी 9 ही बज रहे हैं, 9:10 हो रहा है। विधि अभी स्कूल गई और ये एप्पल भी मैंने चॉप करके रेडी कर दिया अभी खाने के लिए। तो एप्पल भी रेडी कर दिया है और इधर मिल्क भी रेडी हो रहा है। और विधि को नाश्ते में मैंने दिया था मूढ़ी, बनाना, मेरे पास देखिए बनाना एंड मूढ़ी उसको दिए थे अभी खाने के लिए। तो पता नहीं उसको क्या हो गया है, 2 दिन खाती है तो 7 दिन नहीं खाती है अच्छे से। तो अभी भी अच्छे से नहीं खा रही है वो। तो फिर भी उसको बनाना मूढ़ी थोड़ा फोर्स करके खाना खिलाना पड़ा, खिला दी हूँ। और उसको टिफ़िन में मैंने टिफ़िन में दिया है ये आपको दिख रहा होगा, तिल है इसमें, गुड़ पीठा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मिलता है आपका 50 रुपीज़ में 6 पीस मिलता है। तो उसमें से अभी एक ही बचा है। तो विधि को ये पसंद है। तो उसका मूड पे भी डिपेंड रहता है, कब उसको पसंद है, कब इसको कोई चीज़ नहीं पसंद है। तो उसको पूछ के ही दिया गया है। तो उसको मैंने ये एक दिया है टिफ़िन में स्नैक्स टाइम खाने के लिए, जो 10 बजे। और पूरा दिन में हमारे पास खाने के लिए है, फ्रूट्स तो है ही है, और पोटैटो हम खा सकते हैं। तो स्वीट पोटैटो भी है, ऐसे ही पोटैटो भी है, नॉर्मल पोटैटो। और हमने खाया है पनीर और मिल्क। तो मिल्क अभी गर्म कर रहे हैं और नाइट को भी देखते हैं, अगर मन चाहे तो नाइट को भी खा लेंगे। और फिर क्या क्या करेंगे आपको मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में। और मैं सुबह सुबह चांटिंग मैंने कर लिया है, 6 माला मैंने किया है सुबह को उठ के। और अभी पूरा बाकी है। ऐसे तो हर रोज़ 16 माला करना चाहिए, आज ट्राई करूँगी 25 माला करने के लिए। तो 6 माला हो चुका है और बाकी का मुझे पूरा दिन में कंप्लीट। अभी फ़िलहाल वैसे अभी मिल्क हो गया है गर्म, वो पूरा बॉयल हो गया है। अभी थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसको, ड्रिंक के लिए रेडी है बट गर्म है, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इससे ढक लूँगी मैं इसको यहाँ पे, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अट्रैक्ट ना हो जाए यहाँ पे। तो ऐसे रखती हूँ। तो गाइस आपको पता है आज कौन सा एकादशी है? आज है आपका विजया एकादशी। तो विजया एकादशी का पूरा स्टोरी मैंने डाला है दूसरे ब्लॉग में, मतलब जस्ट दूसरे एक डाली हूँ। तो उसमें आप देख लीजिएगा, विजया एकादशी 2026। तो उसमें पूरा स्टोरी है। और इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं विजय एकादशी के दिन 2026। तो गाइस एक बात बोलना था कि देखिए मुझे ये चिट मिला है गैस ऑफिस से। तो एक पंगा हो गया गाइस बहुत बड़ा। वो जो मैं कुछ दिन पहले ही ब्लॉग बनाई थी और उसमें भी आपको दिखाई थी मैंने कि मेरा सिलेंडर जो यहाँ पे था, खाली सिलेंडर बड़ा वाला, वो एक अन्ना मतलब जो यहाँ पे सप्लाई करते हैं गैस सिलेंडर, उन्होंने वो सिलेंडर खाली सिलेंडर लेके चले गए, क्योंकि पर्सनली कि मुझे चाहिए अभी दे दो, 2 दिन में दे देते ऐसे करके। तो हमें नहीं देना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा फोर्स किया और हमको उतना ज़्यादा नहीं मालूम था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो मेरे हस्बैंड भी बोले दे दो, तो मैंने दे दिया था वो सिलेंडर, बड़ा वाला सिलेंडर। और उसके बाद उन्होंने 2 दिन तो छोड़ दो, 4 दिन बाद भी उन्होंने गैस सिलेंडर हमारा रिटर्न नहीं किया। और फिर बोल रहे आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करके स्किप कर रहे हैं। और फिर हमको सिलेंडर मिला नहीं अभी तक। तो मैं तब से मेरे हस्बैंड को बोल दी, मुझे समझ में आ गया था उनका चालाकी, वो ऐसे हेर फेर करते होंगे, हमें मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ और उन्होंने रिटर्न नहीं किया मेरे सिलेंडर। तो मेरे हस्बैंड गए थे अभी गैस ऑफिस, वहाँ से उनको ये चिट मिला और उन्होंने बोला कि इस नंबर पे आप कॉल करो, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करो। और ऐसा जो अन्ना ने यहाँ पे किया है हमारे साथ, वो अन्ना का नाम मैं अभी नहीं लूँगी इस ब्लॉग में, बट उस अन्ना को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है वहाँ पे ऑफिस में। 3-4 लोगों ने मिलके उनको बहुत ज़्यादा सुनाया है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ा है उनको। और मेरे हस्बैंड के साथ भी उनको बात कराया गया और मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला कि सॉरी। और फिर आज ही उनको 1 घंटा में अभी सिलेंडर आने वाला है हमारा, देखती हूँ आता है कि नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस में भी हम लोगों ने बोल दिया है कि ऐसा बात है, सिलेंडर लेके गए हैं और फ़ोन पे मतलब आज देंगे कल देंगे कर रहे हैं और अभी तक हमारे सिलेंडर हमें रिटर्न नहीं मिला है। तो हमको भी थोड़ा बहुत डांट पड़ा है कि आपने सिलेंडर क्यों दिया, ऐसा सिलेंडर नहीं देना चाहिए किसी को, खाली सिलेंडर इस तरह से मांगने से, तो आपने गलती किया है। तो बोले हमको पता नहीं था, तो ठीक है दे दिया, ऐसा तो उनको भी लेना नहीं चाहिए।
तो उन्होंने ले लिया और अभी तक रिटर्न नहीं किया है, तो अभी रिटर्न करने वाले हैं। देखती हूँ 1 घंटा में उन्होंने रिटर्न करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है। अगर रिटर्न आ जाता है तो मैं वो भी आपको अपडेट दूंगी, नहीं तो आप सुन लीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मतलब आसपास आपका पर्सनल वो नहीं पता, लेकिन अगर कोई सिलेंडर वाला, कोई गैस सिलेंडर जो सेल करते हैं, जो हमारे घर तक पहुंचाते हैं, उनसे आपको जितना भी लगाव हो, आप कभी भी खाली सिलेंडर उनको मत दीजिए। वो क्या कर रहे हैं कि खाली सिलेंडर लेके दूसरे को सेल कर रहे हैं। उनका कुछ तो पर्सनल कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं करना है। हमें जो मतलब जो नियम है वही उसी से चलना है। खाली सिलेंडर नहीं देना है। खाली सिलेंडर तभी देना है जब आपको उन्होंने फुल सिलेंडर आपको प्रोवाइड किया, उस टाइम पे हमें देना चाहिए खाली सिलेंडर, वही करना चाहिए गाइस। ये रहा सिलेंडर जो आ चुका है और अभी टाइम हो रहा है, देखिए 11:30, जस्ट 11:30, मतलब 1 घंटे से जस्ट पहले ही उन्होंने सिलेंडर लाके पहुंचा दिया है। और सॉरी भी कहा है उन्होंने कि सॉरी। तो मैंने बोला कि सॉरी से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ डोंट रिपीट इट। आप किसी के साथ भी ऐसा मत करो, क्योंकि हमने वहाँ पे बोला था ऑफिस में कि हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है और मैं उनको बोल रही हूँ लाने के लिए, फिर भी नहीं ला रहे हैं, तो हमारा परिस्थिति ऐसा है। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि मेरा परिस्थिति अच्छा नहीं था, आपने ऐसा किया हमारे साथ, दोबारा किसी के साथ भी ऐसा मत करना प्लीज़। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम, नहीं करूँगा, ऐसा बोल के उन्होंने चले गए। हाँ, और एक चीज़ गाइस, बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, ठीक है। सॉफ्ट होना चाहिए था बट सॉफ्ट नहीं था। और बिना परमिशन का उन्होंने गैस सिलेंडर को रूम के अंदर जहाँ से उन्होंने लेके गए थे, यहाँ पे मेरे किचन में से, तो किचन में से वो उन्होंने आके फिर छोड़ के गए बिना परमिशन का। उनको पूछना चाहिए कि अंदर मैं रख दूँ कि नहीं रख दूँ। वो पूरा नॉक करे ज़ोर से, उसके बाद लाके डायरेक्ट सिलेंडर को अंदर रख दिए और बोले पैसे। तो पैसे फिर मैं भूल गई थी कि पैसे भी देना है बोल के, तो उसके बाद मैंने पैसे दिए हैं। बड़े सिलेंडर का प्राइस है 905 रुपये उसका प्राइस है, लेकिन वो मांग रहे थे 930 रुपये। लेकिन मैंने बोला कि 930 क्यों दूंगी, मैं सिर्फ 20 रुपीज़ ज़्यादा दूंगी, जो हर कोई से उन्होंने लेते हैं। पता नहीं ये उचित है कि नहीं, लेकिन वो लेते हैं 10-20 रुपया सबसे, तो हम हर बार 20-30 रुपये तो ज़्यादा देते ही है। तो इस बार मैंने बस 20 रुपीज़ दिया, तो वो मांग रहे थे मेरे से 930 रुपये, मैंने उनको दिया है 925 रुपये। तो आप बताना कमेंट में ये सही है कि नहीं है जो उन्होंने किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेवियर नहीं किया है, फिर थोड़ा सा रूडी थे, और फिर घर के अंदर तक सिलेंडर पहुंचा के गए थे जहाँ से उन्होंने उठाया था मेरा सिलेंडर, ठीक है। उस टाइम शायद मैं गेट पे ही दे दी थी, उन्होंने जब बोला था कि 2 दिन में मैं सिलेंडर दे दूँगा। बट इस बार उन्होंने पूरा अंदर तक, जहाँ पे मेरा गैस सिलेंडर रहता है, वहाँ तक उन्होंने छोड़ के सिलेंडर को गया विदाउट परमिशन। फिर पैसे के लिए मेरे से बात करे कि पैसे दे दो बोल के। जब आए तो तभी मैंने बोला कि 1 घंटा में आपने पहुंचा दिया। तो गाइस मैं गई थी टेंपल, और टेंपल में थोड़ा देर बैठी थी और 2 माला मैंने चांट भी किया है। काउंटर लेके गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ काउंटर। तो ये है मेरा काउंटर, तो उसको मैंने परचेज़ किया था मीशो से। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको शेयर करूँगी। और विधि को मैं टिफ़िन देने के लिए एक्चुअली गई थी, तो टिफ़िन देने के बाद और टिफ़िन में दिए थे ये, अब देख रहे हो, समा चावल का पायस है ये, तो इसको आप खा सकते हो फास्टिंग वगैरह में। तो मैं लेके रखी थी और मैंने बनाया था समा चावल का पायस, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिया था। तो मैं भी विधि खाएगी। तो टेंपल में बैठी थी थोड़ा देर, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरतें थे वहाँ पे पूजा कर रहे थे, और तभी टाइम हो रहा था 12 बजे, और आज टेंपल फिर भी ओपन था। 12 बजे तक टेंपल ओपन था। ऐसे तो 11:30 बजते टेंपल बंद हो जाता है, लेकिन आज 12 बजे तक ओपन था। 12 बजे के बाद भी शायद 12:30 बजे तक ओपन था। तो वहाँ पर मैं बैठी थी, तो देखिए मेरे को जब प्रसाद भी मिला है, ये है लेमन राइस। तो विधि ने आज मुझे बोला था कि मम्मी लेमन राइस बनाइएगा टिफ़िन में, लेकिन मैंने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था समा चावल का पायस। तो वही उसको टिफ़िन में दिए हूँ। लेकिन ये चावल जब मैंने लिया उनसे, राइस, लेमन राइस मैं नहीं ले रही थी, मैं बाहर बैठी थी चुपचाप माला कर रही थी। और उसके बाद टेंपल के अंदर से एक औरत आई, बोली कि चलो आप प्रसाद ले लो। तो प्रसाद उस टाइम पे मैं थोड़ा भूल भी गई थी कि एकादशी है, फिर भी मैं चली गई, झटाझट में चली गई, और उन्होंने मुझे ये लेमन राइस दिया। बट ले लिया मैंने लेमन राइस। उसके बाद मुझे याद आई कि नहीं, आज तो एकादशी है। तो फिर मैंने कोई बात नहीं, बेटू बोली थी आज लेमन राइस खाएगी, ऐसे तो आज राइस नहीं खाना चाहिए। लेकिन विधि का अभी तक 8 साल नहीं हुआ है, तो उसको हम एकादशी से मतलब अभी अलाउड नहीं करे हैं एकादशी करने के लिए। तो सुबह को भी खाई थी मूढ़ी और बनाना खाई थी।
तो अभी उसको राइस भी दे देंगे, लेमन राइस। मैंने तो नहीं बनाया है, लेकिन मुझे मिल गया मंदिर से, तो वही प्रसाद उसको दे दूँगी खाने के लिए। और मैंने नहीं खाया है, बाय गॉड ग्रेस मुझे याद आ गया और मैंने थोड़ा सा भी नहीं खाया। मैंने बस लेके रखा है लेमन राइस, बट खाया नहीं है। मुझे पता चल गया कि आज एकादशी है, तो अभी मैं घर भी आ गई हूँ मंदिर से प्रसाद लेके। और उसके बाद मैं अभी देखिए यहाँ पे पनीर है, तो ये पनीर मैं चॉप करूँगी। और इधर कढ़ाई वगैरह है, धो के रखा हुआ है, तो मैं इसमें बनाऊँगी पनीर का करी बनाऊँगी। और मुझे करी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए जो है बनाऊँगी पनीर, थोड़ा सा फ्राई करके रखूँगी 4-5 पीस, क्योंकि मुझे ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है। और मेरे पास है स्वीट पोटैटो, तो मैं स्वीट पोटैटो को भी बॉईल करूँगी या फिर कच्चा भी खा सकती हूँ। तो कच्चा खाने का मुझे अभी मन कर रहा है, तो मैं छील छाल के धो के अभी खाऊँगी स्वीट पोटैटो। जब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी साथ में ही खाएंगे। और मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना देती हूँ पनीर का करी, और अपने लिए रखूँगी फ्राइड। तो गाइज़ ये पनीर कोई साधारण पनीर नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी वाला पनीर है। यहाँ पे जो मिलता है, जहाँ से हम लोग पनीर लेते हैं, काफ़ी टेस्टी रहता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम वहाँ से लेते हैं और वही लिए हैं। और अभी फ्राई करूँगी तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करूँगी, मैं करूँगी ये वाला बादाम तेल, क्योंकि मस्टर्ड अलाउड नहीं है एकादशी में खाने के लिए। चावल आटा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं खानी चाहिए। सबसे पहला जो है वो है चावल मत खाइए एकादशी में। अगर आप फास्टिंग करते हो नहीं करते हो कुछ भी है, एकादशी का ध्यान रखिएगा और चावल मत खाइएगा बस। और अगर आप एकादशी का पालन करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताऊँगी। और मुझे नहीं भी मालूम है तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट है उससे मैं पूछ के आपको बता सकती हूँ, आपका जो भी क्वेरी है। तो गाइस इतना तो मत कीजिए, चावल मत खाइए। तो 8 साल के ऊपर की कोई भी बच्ची एकादशी कर सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं अभी फ्राई कर लेती हूँ ये बादाम तेल के साथ पनीर। नमक में मैं डालूँगी सेंधा नमक, देखिए सेंधा नमक। और हाँ गाइस, ये बादाम तेल के अलावा आप घी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है काऊ घी, तो ये घी भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है और आपके पास है तो। नहीं तो बादाम तेल का यूज़ कीजिए। फिर मेरे पास है गुड़ आलू, क्या बोलते हैं इसको, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो देखिए इसमें कितना मिट्टी है और इसमें पेड़ भी लग रहे हैं, छोटे छोटे पौधे भी आ रहे हैं। पता नहीं इसको खाना चाहिए कि नहीं, तो धो लेती हूँ, देखती हूँ, फिर खाऊंगी शायद। पनीर थोड़ी सी जल गई है एक साइड से, बट तेल ज़्यादा था, थोड़ा सही था तेल, तो इसीलिए जला नहीं। इसको जला नहीं बोलते, इसको रेड हो जाना, रेड होके फ्राई होना बोलते हैं। तो जला नहीं है, खा सकते इसको, अच्छा लगेगा। और एक बात गाइस, तो ऐसे तो हम लोग रोज़ सेम खाना खाते हैं। मैं जो खाती हूँ मेरे हस्बैंड खाते हैं, जो मेरे हस्बैंड के लिए बनाते हैं वही मैं भी खाती हूँ। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नहीं खाने का मन रहेगा कुछ भी तो भी आपको खाना पड़ेगा, जो आपके हस्बैंड के लिए आप बना रहे हो, खा रहे हो। आज मैं वैसे कर रही हूँ कि मैं पनीर उनके लिए करी बनाऊँगी और मैं खुद के लिए फ्राई रखूँगी, क्योंकि मुझे फ्राई खाने का मन कर रहा है, करी खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे भी मुझे नहीं मन करता, लेकिन फिर भी मैं उतना सोचती नहीं हूँ, और जो हस्बैंड के लिए बना देती हूँ, जो बोलते हैं खाएंगे वही मैं बना देती हूँ और वही मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ खुद का भी, कि मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है तो मैं नहीं खाऊँगी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो खाएंगे मुझे भी वही खाना पड़ेगा, मुझे जो मन है वो मैं खाऊँगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप थोड़ा सोचना है इसके बारे में। और एक चीज़ तो है, जब आप कुछ कहीं घूमने के लिए जाते हो, कहीं भी बाहर जाते हो, तो आपको अकेला नहीं जाना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड के साथ, या फिर आप अगर मायके हो तो मायके में भाई के साथ या फिर पापा के साथ आप जाओ। अकेले सब जगह मत जाओ, अच्छा नहीं रहता, वो सही नहीं रहता। वो नियम है कि आप अगर आप किसी के साथ जाते हो तो बेटर है। तो ऐसे ही तीर्थ स्थान वगैरह में भी जब हम लोग का मैरिज होता है, जब हम लोग मैरिज करते हैं, तब हम लोग प्रॉमिस भी करते हैं। हम लोग को पता नहीं रहता, लेकिन संस्कृत वर्ड रहता है तो हमें उतना मालूम नहीं चलता है। लेकिन हम जो मंत्र पाठ करता है, जो भी प्रोसेस रहता है शादी का, उस टाइम पे हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जहाँ भी हम लोग सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। और फिर कहीं अगर घूमने गए, तीर्थ क्षेत्र या कहीं पे भी मंदिर वगैरह अच्छा जगह अगर घूमने जाए, तो हम लोग दोनों साथ में ही जाएंगे। और साथ में ही जाना चाहिए हस्बैंड वाइफ को हमेशा कहीं तीर्थ स्थान में, मेरे ख्याल से। और शादी के जो बंधन में जब हम लोग मतलब पढ़ते हैं, तभी से वो नियम रहता है। लेकिन खाने का ऐसा कोई नियम नहीं रहता है। जो खाना है साथ में एक ही साथ खाना सही है, लेकिन जो खाएंगे वो वही मुझे खाना पड़ेगा, ऐसा कोई शायद नियम नहीं है। तो इसीलिए हम खा सकते हैं अपने खुशी से। तो अच्छी चीज़ें खाओ,
कोई भी मतलब जो खाना चाहिए वही खाओ, जो खाना नहीं चाहिए जीव जंतु पशु उसको मत खाओ। सो गाइस एकादशी का लंच रेडी है। यह है स्वीट पोटैटो, छिल छुल के मैंने ऐसे रेडी कर लिया है। फ्राई पनीर एंड ग्रेवी पनीर। तो गाइस अभी डिनर में है आलू फ्राई। इस प्रसाद भी मिल गया है श्री जगन्नाथ जी, नहीं श्री कृष्णा के। Side, bit single, okay? It's supporting. कोड़े गलो Pilot. कोड़े गलो बच्चे। Wait. So guys now we are back to room. Hope you liked my blog. तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। से इन कमेंट हरे कृष्णा।